क्यों आने वाला है दूध में और उबाल? बाजार में क्यों और कितनी लौटी तेजी? कितना और महंगा होगा सोना? कच्चा तेल सस्ता होने से क्या घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम आज के मनी टाइम में। नमस्कार, मैं हूं वरुण। स्वागत है आपका हमारे प्राइम टाइम शो यानी मनी टाइम में। दूध की कीमतों में फिर उछाल आने की आशंका जताई जा रही है। फरवरी में अमूल और मदर डेयरी ने दूध की कीमतें बढ़ाई हैं। पशु चारा और अन्य चीज़ें महंगा होने से लागत बढ़ी है। पीक डिमांड सीजन में दूध की कमी के कारण इसकी कीमतों में और इजाफा होगा। एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों में पिछले 12 महीनों में सालाना आधार पर 6.5% की औसत महंगाई दर्ज की गई है। हरा और सूखा चारा महंगा होने से गर्मी के महीनों में दूध और दूध से बने अन्य उत्पादों की कीमतों में ये बढ़ोतरी जारी रहने का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी लौटने से बीएसई सेंसेक्स में 445 अंकों का उछाल आया। वैश्विक बाजारों में मजबूत रुख और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ बैंक शेयरों में खरीदारी बढ़ने से बाजार को मजबूती मिली। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 119 अंक की बढ़त के साथ 17,107 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका और यूरोप के बैंकों में संकट से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से जो तेजी आई है उसका बरकरार रहना मुश्किल हो सकता है। विदेशों में कमजोरी के रुख से सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोना भले ही टूटा है, लेकिन दुनिया भर में गहराते वित्तीय संकट के बीच सोने में तेजी कायम रहने की उम्मीद है। मंगलवार को सोने का भाव 470 रुपये गिरकर 59,480 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। चांदी की कीमत भी 420 रुपये की गिरावट के साथ 68,550 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अब निवेशकों की निगाह अमेरिकी फेडरल रिजर्व के नीतिगत ब्याज दर को लेकर निर्णय पर है। अगर ब्याज दर बढ़ती है तो सोने की कीमतों पर और दबाव आ सकता है। क्रूड ऑयल का दाम 15 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। जी हां, पिछले साल जून में क्रूड ऑयल का दाम $124 प्रति बैरल था, जो अब घटकर $70 प्रति बैरल पर आ गया है। कच्चे तेल का दाम घटने के बाद भी देश में पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कमी आने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। विश्लेषकों का यह कहना है कि जब कच्चा तेल महंगा था तब तेल कंपनियों ने घाटा उठाकर ईंधन की कीमतों को स्थिर रखा था, इसलिए अब वो घाटे की पूर्ति कर रही हैं। जब तक घाटा पूरा नहीं होगा तब तक कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटाएंगी। हवाई किराए की अधिकतम और न्यूनतम सीमा तय करने के पक्ष में नहीं है सरकार। सरकार के इस फैसले से ग्राहकों को महंगे हवाई टिकट से राहत नहीं मिलेगी। एक संसदीय समिति ने सरकार से हवाई किराए की ऊपरी और निचली सीमा तय करने को कहा था। सरकार ने कहा कि किराए की सीमा तय करना और बाजार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं है। महंगाई से जल्द नहीं मिलेगा छुटकारा, क्योंकि देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क खनन कंपनी एनएमडीसी ने लौह अयस्क लंप के दाम 100 रुपये बढ़ाकर तत्काल प्रभाव से 4500 रुपये प्रति टन कर दिए हैं। लौह अयस्क फाइंस के दाम भी 200 रुपये बढ़ाकर 4,110 रुपये प्रति टन कर दिए गए हैं। लौह अयस्क स्टील निर्माण का एक प्रमुख कच्चा माल है और इसके महंगे होने से स्टील के दामों पर सीधा असर पड़ता है और इसका असर अब देखना होगा कितना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर भारत और मध्य भारत में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से बागवानी फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसका असर रबी फसलों पर भी पड़ा है। केंद्र सरकार ने भी माना है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की खड़ी फसल को कुछ नुकसान पहुंचा है। हालांकि अभी नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस बीच निजी एजेंसी स्काईमेट का अनुमान है कि इस बार अल नीनो रहने की पूरी आशंका है और इससे मानसून की बारिश सामान्य से कम रह सकती है। और अगर ये आशंका सही साबित होती है तो इसका असर सीधे तौर पर खरीफ फसलों पर भी पड़ेगा। भारत की सिर्फ 24% कंपनियां साइबर सुरक्षा जोखिमों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
सिस्को के एक सर्वे में यह खुलासा हुआ है। सिस्को ने कहा कि अगर जरूरी कदम नहीं उठाए गए तो साइबर सुरक्षा की तैयारी को लेकर फासला बढ़ सकता है और इससे उपभोक्ताओं के लिए भी खतरा बढ़ेगा। सिस्को ने कहा कि सर्वे में शामिल 90% कंपनियों को यह डर सता रहा है कि अगले 12 से 24 महीनों में उनके कारोबार को साइबर सुरक्षा से जुड़े मसलों का सामना करना पड़ सकता है। टेलीकॉम सेक्टर में एक बार फिर से प्राइस वॉर शुरू हो गया है। रिलायंस जियो को कड़ी टक्कर देने के लिए भारती एयरटेल ने अपने पोस्टपेड फैमिली प्लान के दाम घटाने की घोषणा की है और इससे पहले रिलायंस जियो ने सबसे सस्ता पोस्टपेड फैमिली प्लान पेश कर खलबली मचा दी थी। एयरटेल ने 599 रुपए वाले पोस्टपेड फैमिली प्लान के साथ 799 रुपए और 998 रुपए के प्लान को पेश किया है। कंपनी इस प्लान के जरिए अपने पोस्टपेड ग्राहकों की संख्या को बढ़ाना चाहती है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है और इतना ही नहीं, आने वाले समय में रिटेल महंगाई में भी नरमी आएगी, यानी खुदरा महंगाई नरम पड़ेगी। वित्त मंत्रालय ने कहा कि उच्च सेवा निर्यात से हुए लाभ, तेल कीमतों में नरमी और खपत मांग में आई कमी के साथ देश का चालू खाते का जो घाटा है वो भी कम होने का अनुमान है। इससे रुपए को समर्थन मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा समर्थित कंपनी इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को आईपीओ के लिए सेबी ने हरी झंडी दे दी है। आईपीओ में 500 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी के प्रवर्तक और मौजूदा शेयरधारक भी बिक्री पेशकश लेकर आएंगे। बाजार में अच्छा आईपीओ आने से निवेशकों को फायदा होगा। देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई मोटर इंडिया ने घरेलू बाजार में मध्यम आकार की सेडान वर्ना का नया मॉडल पेश किया है। इसकी एक्स शोरूम कीमत 10.89 लाख रुपए से लेकर 17.37 लाख रुपए के बीच होगी। नई वर्ना होंडा सिटी, स्कोडा स्लाविया, फॉक्सवैगन वर्टस और मारुति सियाज को टक्कर देगी। वर्ना 1.5 लीटर डीजल और 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन में उपलब्ध होगी। वर्ना वैश्विक स्तर पर कंपनी के सबसे प्रतिष्ठित मॉडल्स में से एक है। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल वाहनों के दाम 1 अप्रैल से बढ़ाने की घोषणा की है। कमर्शियल वाहनों के दाम में 5% तक की बढ़ोतरी होगी। कंपनी ने कहा कि BS6 उत्सर्जन नियमों को लागू करने के लिए उसकी लागत में इजाफा हुआ है। इस वजह से वाहनों के दाम भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। अन्य कंपनियां भी अब अपने वाहनों के दाम बढ़ाने की घोषणा करेंगी और इससे वाहन खरीदने वालों को अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ सकती है। उम्मीद है आपको मनी टाइम का हमारा आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा बताने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। आपके सुझाव हमें शो को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं। अपने काम की खबरों को देखने के लिए मनी 9 के मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। नई खबरों के साथ अब आपसे मुलाकात होगी कल, लेकिन हाँ, कल दोपहर 2 बजे आप देखना ना भूलिए हेलो मनी 9। अगर म्यूचुअल फंड से जुड़ा आपका कोई सवाल है आपके जहन में तो ज़रूर उसे आप पूछ सकते हैं इस शो के जरिए। श्वेता जैन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, वो होंगी हमारी गेस्ट। म्यूचुअल फंड पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है 9311211874 पर और ये जो कार्यक्रम है ये लाइव होगा। आप अपने सवाल यहाँ पूछ सकते हैं। जो गेस्ट हैं वो आपके सवालों के जवाब देंगी। ये 2 बजे दोपहर आप इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। तो बने रहिए मनी 9 के साथ, देखते रहिए मनी 9 के तमाम अन्य कार्यक्रम जिनके जरिए आप समझदारी पाते हैं। वित्तीय रूप से आपको सक्षम बनाने में मनी 9 प्रयास करता है। नमस्कार, धन्यवाद।